इंटीग्रेशन लेक्चर। चलो फर्स्ट लास्ट टाइम का फॉर्मूलाज क्या क्या थे? 1/x² प्लस a² इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। लास्ट लेक्चर जिसको समझ में आ गया और जिसको सम सॉल्व करना आ गया ना, ये लेक्चर वही है सेम, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला 1/2a log of mod of a plus x upon a minus x plus c। राइट, अभी हम लोग और तीन फॉर्मूलाज करने वाले जो सेम है। अभी देखो हम लोग ये फॉर्मूला किया ना, x² प्लस a², x² माइनस a² माइनस x², सिर्फ क्या आएगा इसके ऊपर रूट आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बट एक चीज है कि कौन से सम को, मतलब इस सम में देखो हम लोग वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट किए थे, याद है, 2 एडजस्ट किए थे, इसको ब्रैकेट लिखे थे x माइनस x प्लस a, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से ही जाना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन के लिए ना बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे 1 माइनस x² हुआ तो हम लोग क्या पुट करते x के जगह पे, ये पता होना चाहिए। तो 1 माइनस sin² होता ना, उसके ऐसे 1 माइनस x² दिखता है, इसके लिए हम लोग x के जगह पे साइन लिखते हैं ताकि वो cos² बन जाए। 1 प्लस tan² होता ना, उसके ऐसे 1 प्लस x² दिखते हैं, तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, tan पुट करते हैं। और x sec² x माइनस 1 होता है ना, उसके जैसे x² माइनस 1 दिखते हैं, तो x के जगह पे क्या पुट करते हैं, sec। क्या बोल रहा समझ रहे हैं? बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 1 माइनस x² के जगह पे 1 माइनस sin² आए तो ठीक है, बट अगर a² माइनस x² है, x² माइनस a² है और x² प्लस a² है, ऐसे तीन टर्म्स है, तब क्या करें? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले देखो, अगर मैंने x के जगह पे सपोज sin थीटा पुट किया है पहला इक्वेशन, तो ऐसा हो जाएगा x² इज a² माइनस sin², जो कुछ होता नहीं है। 1 माइनस sin² फॉर्मूला बन सकता है, a² माइनस sin² कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मुझे a² नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन से पहले इसको सॉल्व करूँगा। कैसे? a² कॉमन निकालूंगा, बचेगा 1 माइनस x² अपॉन a², तो इसको लिखूंगा a² इंटू 1 माइनस x अपॉन a द होल स्क्वायर। फिर इसके जगह पे क्या पुट करूंगा, साइन, तो x अपॉन a को क्या बोलूंगा, साइन। इसका मतलब x क्या है, a साइन थीटा है। x क्या है, a साइन थीटा है। तो बेसिकली क्या है, x का वैल्यू a साइन थीटा क्यों पुट किया, बिकॉज यहाँ पे a² आ गया। अब बताओ इसमें क्या पुट करूँ, सेकंड वाले में a सेक थीटा, थर्ड वाले में a tan थीटा। सिंपल, जो नंबर है, मतलब जो हम पहले पुट करते थे tan साइन सेक, वही फिर से पुट कर रहे। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि जो x के जगह पे हम लोग सिर्फ सेक पुट करते थे, इधर a² करके a सेक थीटा पुट कर रहे हैं। x के जगह पे सिर्फ tan पुट करते थे, यहाँ पे a करके a tan थीटा पुट कर रहे हैं, बस बाकी पूरा सेम है। ये समझा सब? तो बताओ, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एक्चुअली फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x² है विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही है, बट फिर भी हम लोग मेथड से ही जाएंगे। बोलो a² माइनस x² हुआ तो क्या पुट करने का, पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। बट जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पे क्या करना पड़ता है, उसके बाद वाले स्टेप में डिफरेंशिएशन। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, a cos थीटा। बट dx का वैल्यू क्या है, a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो व्हाट इज i, रूट a² माइनस x² मतलब a² sin² थीटा इंटू a
कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो बोले क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा ए कॉस थीटा। अब बताओ ए स्क्वायर का रूट ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस इंटू डी थीटा। ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा होता है, बट थीटा प्लस सी हो गया, बट थीटा नहीं चाहिए अपने को, इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। तो इसमें से थीटा का वैल्यू निकालो, इसमें से पहले तो एक्स बाई ए का आंसर क्या होगा साइन थीटा होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है इधर लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखेगा तो हम क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं आएगा बाहर, 1 अपॉन ए कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 2 to 5 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो एडजस्टमेंट, वही एडजस्टमेंट है, उधर का ही एडजस्टमेंट फिर से रिपीट करना है। पहला 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर dx, आगे सिंस नहीं वो सब नहीं करने का भी, वो x इज इक्वल टू सब जो हम लोग किए वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किए, फॉर्मूला आ गया ना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं। इसका मतलब अभी क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी आंसर। ये जो है ना ये फॉर्मूला डिराइव करके लिए डेरिवेशन है उसका, तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 226 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx। बोलो हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फॉर्मूला सेम। बोलो आई क्या बनेगा फिर x अपॉन रूट 3 प्लस सी, खत्म। समझ रहे हैं, हेलो आवाज रिकॉर्ड हो रहा है नहीं तो। 227 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx। प्रॉब्लम बताओ 4 एक्स स्क्वायर, 4 नहीं चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए सिर्फ, तो 4 को बाहर निकालो, माइनस 4 को नहीं निकालने का 4 को, क्योंकि रूट है। 4 बाहर आते क्या बनेगा पता है क्या 1 अपॉन रूट 4 बनेगा जो 2 होगा बाद में, और अंदर क्या बनेगा 1 अपॉन रूट 9 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझा। 1 अपॉन रूट 4 इज 2, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, आगे सिंस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, देयरफॉर I is equals to half into of x upon 3 by 2 plus c, half sin inverse of 2x upon 3 plus c। समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 228 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x upon under root of 9 minus 3 e raised to 2x dx। प्रॉब्लम क्या है, ऊपर e raised to x है जो नहीं होना चाहिए, और ऊपर नीचे e raised to 2x है जिसको क्या लिखेंगे e raised to x का स्क्वायर लिखेंगे। फिर पुट t is equals to e raised to x, dt by dx is equals to e raised to x, dt is equals to e raised to x into dx। तो I is equals to ये गया दोनों, dt आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 टी स्क्वायर। बोलो अभी कौन बाहर आएगा 3, बट बाहर आते हो क्या बनेगा रूट 3, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर dt। आगे बोलो फटाफट, 1 अपॉन रूट 3 सेम, 1 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस टी स्क्वायर dt, आगे 1 अपॉन रूट ऑफ रूट 3 का
स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। आगे फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन रूट थ्री प्लस सी। थोड़ा देखने का, टी वेरिएबल चल रहा है, टी एक्स नहीं लिखने का, फिर अभी एक्स के टर्म्स में लिखो। टी मतलब e रेज टू एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस सी। ये कौन सा मेथड हो गया? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ये एडजस्टमेंट ऑफ कोएफिशिएंट हो गया। ये एडजस्टमेंट ऑफ ए स्क्वायर हो गया। अभी एक एडजस्टमेंट बचा है, जब दो दो टर्म्स आते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। जब x दो दो जगह पे आए तो क्या करते थे? वहाँ पे ना पहले हम लोग माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे? थर्ड टर्म। थोड़ा इधर डिफरेंट है, ध्यान दो। हाफ इंटू 4 द होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4। हम क्या करते थे? 4 को प्लस माइनस करते ना, तो यहाँ पे भी सेम करो। 5 के साथ प्लस 4 करो, इसका माइनस 4 करो। सेम करने का, प्लस माइनस ही करने का, माइनस प्लस कब नहीं करने, प्लस माइनस। ये माइनस वाला टर्म हर बार इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है। तुम लोग ए प्लस बी द होल स्क्वायर देखते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। उसके बाद ए माइनस बी द होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, इसमें भी क्या है? पॉजिटिव। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का साइन हर बार क्या होता है? सेम होता है। इसके लिए हम लोग इन दोनों का साइन मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर इधर प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस, पर इधर प्लस है क्या? नहीं है, तो इधर प्लस नहीं आना चाहिए। समझा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 4 9। ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है? माइनस 2 किधर कॉमन आएगा? चाहिए दोनों में आएगा क्या? तीसरे टर्म को नहीं देखिए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस 4 का माइनस 4x बचेगा, माइनस 4 का प्लस 4 बचेगा dx। फिर 9 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। आगे 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। सिंस 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। आंसर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2। x मतलब कौन है इधर? x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस c। क्लियर? तुम लिखते समय तकलीफ होगा ना। लास्ट I is equals to integration of cos x upon under root of 6 minus 3 cos x 3 sin x minus sin square x। पहला काम, cos को हटाना पड़ेगा। cos कब हटेगा? जब sin को पुट करेंगे। तो पुट t is equals to sin x dt by dx is equals to cos x dt is equals to y is equals to integration of 1 upon under root 6 minus 3t minus t square into dt। आगे बोलो। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू माइनस 3 द होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 9/4। क्या करने का? 9/4 को प्लस माइनस ही करने का, 6 के साथ प्लस करने का, माइनस 9/4 माइनस 3t माइनस टी स्क्वायर dt। आगे ये दोनों को सॉल्व करो। 6 4 ज़ा 24 प्लस 9 33 डिवाइड बाय 4। ये तीनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस, फिर उल्टा लिखने का, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 dt। क्योंकि तीनों का माइनस है ना, इसलिए तीनों प्लस बन गए। आगे बोलो 1 अपॉन रूट 33 होगा, ये अपॉन 2 द होल स्क्वायर होगा, और ये बनेगा t, इसका रूट 3/2 और इसका साइन
द होल स्क्वायर dt। आगे फॉर्मूला ना, साइन इनवर्स ऑफ t प्लस 3/2 अपॉन रूट 33/2 प्लस c, बट t के जगह पे साइन x 3/2 अपॉन रूट 33 डिवाइड बाई 2 प्लस c। अगर ये आ गया इसका मतलब अभी बाकी दो फॉर्मूलाज है उसका प्रूफ देखने के बाद सेम सम्स रिपीट करना है। ये क्लियर है अभी साइन इनवर्स ऑफ x का। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे, दैट इज रूट ऑफ। इसके फॉर्मूला के एडजस्टमेंट थोड़ा सा अजीब है तो ध्यान दो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। बोलो फर्स्ट स्टेप, ये फॉर्मूला प्रूफ है, सम नहीं है, प्लस है बीच में, क्या पुट करने का, सिर्फ tan, ए tan, छूट ए tan, बाजू में ए है तो डी एक्स बाई डी टीटा क्या बनेगा, ए इंटू सेक्स स्क्वायर टीटा, डी एक्स क्या बनेगा, ए इंटू सेक्स स्क्वायर टीटा इंटू डी टीटा, तो आई क्या बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर टीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू ए सेक्स स्क्वायर टीटा इंटू डी टीटा। आगे बोलो, ए स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू ए सेक्स स्क्वायर टीटा इंटू डी टीटा। नेक्स्ट ए कॉमन आएगा, बाहर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर का रूट सेक, तो नीचे क्या बचा है सेक, ऊपर क्या बचा है ए सेक्स स्क्वायर टीटा इंटू डी टीटा, ए सेक क्या बचा है सिर्फ सेक बचा है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टीटा प्लस tan टीटा प्लस सी। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में पता है, एक्स के टर्म्स में, क्योंकि ये सब टीटा के टर्म्स में है तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। tan मतलब क्या होता है देखो ना, x मतलब tan ए tan टीटा है तो tan मतलब क्या होगा x बाय ए, तो tan के जगह पे क्या आएगा x बाय ए, बट सेक है ना, अभी अपना मेन टास्क क्या है सेक को tan में लाना, मेन टास्क है। सोचो थोड़ा सेक को tan में कैसे ला सकते हैं, सेक और tan का रिलेशन लिखो पहले, सेक स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 होता है, फिर सेक स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा होता है, सेक इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा होता है। तो मतलब मैं सेक के जगह पे क्या लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा लिख सकता हूँ प्लस सी। अभी tan के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सही है x अपॉन ए द होल स्क्वायर प्लस सी लिख सकता हूँ, और एडजस्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x बाई ए प्लस रूट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आगे बोलो, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी आएगा, पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर लिखो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। बट लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो ये क्या बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। बट लॉग ए क्या होता है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो मैं सी के अंदर मर्ज कर दूंगा उसको, तो क्या बचेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मैं क्या किया कांस्टेंट के अंदर एक कांस्टेंट डाल के नया कांस्टेंट बना लिया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये पूरा प्रूफ अगर नहीं भी जमता है ना, एटलीस्ट लास्ट वाला स्टेप याद होना चाहिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हुआ तो आंसर क्या लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्वेश्चन सीधा बैठना, कितना घूम रहा है इधर उधर, क्लियर। अच्छा थोड़ा सा ठीक है, और एक प्रूफ तुम कर सकते हो नेक्स्ट वाला सम का, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये ट्राई करो। पुट क्या करना है
ए सेक थीटा, ये पुट करो। इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेम प्रोसेस होगा, इसका जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होमवर्क है, प्रूव करो। ये सेम आएगा, सेम। सिर्फ क्या फर्क है पता है? क्वेश्चन में माइनस आए तो इधर माइनस आएगा, क्वेश्चन में प्लस आए तो इधर प्लस आएगा। सिंपल, मैंने क्या बोलूं, क्वेश्चन को रिपीट करो, इसको रिपीट करना है, कभी भी एक्स प्लस लिख के रिपीट करना है, समझा? क्वेश्चन नंबर 231, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा नहीं लग रहा कलर, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। एकदम इजी क्वेश्चन। फिर क्या सोच रहे हो इतना? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर since integration of 1 upon root of x square plus a square dx is equals to log of mod of x plus root of x square plus a square plus c, तो what is I? Sorry, I log of mod of x plus root of x square plus 3 square plus c। चाहिए तो तुम 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, बस। टू 32, I is equals to integration of 1 upon under root of x square minus 6 dx। फटाफट, 1 upon root of x square minus root 6 का स्क्वायर। आगे log of mod of x plus root of x square minus a square plus c, तो I is equals to log of mod of x plus root of x square minus root 6 का स्क्वायर प्लस c। ऐसा क्या कर सकते हो? रूट 6 का स्क्वायर को 6 लिख सकते हो, समझा? 233, I is equals to integration of 1 upon root of 3x square plus 7 dx। सबसे पहला काम 3 कॉमन, तो 1 अपॉन रूट 3, इंटीग्रेशन के अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 dx। आगे 1 upon root 3 as it is, integration of 1 upon root of x square plus root 7 upon root 3 the whole square dx। आगे बोले बातें कर रहे हैं। 1 मिनट में मैडम को भेजता हूँ। जी मैडम, 1 मिनट। हाँ हाँ, तो 11th कॉमर्स सेकंड बैच वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे, बोलते सर को पढ़ाने नहीं दे। अरे बहुत गंदे बच्चे हैं, आपको बोलते रही हूँ। कल तो आज तो मैंने पता है कैसे किया है, आज एक पेरेंट को भी बुलाया था। ऑन द स्पॉट जो मस्ती करता है ना, मेरे फोन से पेरेंट को कॉल करके तुरंत बुलाती हूँ, तब जाके मेरे बैच में शांत बैठे। जाओ मैं अभी ऊपर, मैं जाता हूँ, अभी चिल्ला रहे तो फिर आप बोलो तो मैं जाती हूँ। ये सब बहुत लिखो ना है। मैं बात नहीं करनी है बीच में।
गाड़ी चला बस बस एक ही सम लिखा अभी तक। क्यों लिख रहा है? पहले और लिखा हुआ है क्या? हर्षित
है लिखा हुआ। बोलो फॉर्मूला। 1/√3 खत्म। देखो जो सम्स ऊपर किया ना वही सम्स रिपीट होंगे, बाकी कुछ नया नहीं। क्वेश्चन नंबर 234, I is equals to integration of 1/√9x² plus 27 dx। क्या करने का, 9 बाहर नहीं आएगा, √9 बाहर आएगा और अंदर अंदर क्या होगा, x² प्लस 27/9 dx। आगे बोलो, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर। फॉर्मूला log of mod of x plus root of x² plus √3 the whole square plus c। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 235, I is equals to integration of, क्या लिखूं, थ्री tan square x minus 15 dx। स्क्वायर नहीं करने का, tan को क्या करना है बोलो, put t is equals to tan x, differentiate t with respect to x, sec square x dt is equals to sec square into dx। तो I is equals to 1/√3t² minus 15 t। तो क्या बनेगा, 1/√3 बाहर, 1/√t² minus 5 dt। 1/√3 1/√t² minus √5 the whole square dt। 1/√3 as it is, log of mod of t plus root of t² minus √5 the whole square plus c। 1/√3 as it is, log of mod of tan x plus root of tan square x minus 5 plus c। क्या पूछ रहा था, तो बोल दिया फिर। क्वेश्चन नंबर 236, I is equals to integration of e raised to x upon under root of 4e raised to 2x minus 3e raised to x plus 5 dx। सेम क्या, put t is equals to e raised to x, आगे when dx is equals to, बोलो e raised to x, dt is equals to, तो I is equals to 1/√4t² dt। पहला काम 4 को बाहर लेने का, जो √4 हो जाएगा, 1/√t² minus 3/4t plus 5/4 dt। आगे थर्ड टर्म हाफ इंटू minus 3/4 the whole square 9, और ये क्या हो गया 864। तो 1/√t² minus 3/4t, पहला प्लस करने का फिर माइनस करने का। ये तीन टर्म मिलके क्या बनेंगे, t बीच का माइनस, इसका 3/8 द होल स्क्वायर, इसको इंटू 16 करेंगे, इसको इंटू 16 क्यों, इंटू 16 इंटू 16, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, क्या हो गया 64 हो गया, ऊपर क्या आएगा 16 5 80 minus 9 71 dt।
बोलो हाफ t माइनस 3/8 द होल स्क्वायर प्लस √71 द होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 8 द होल स्क्वायर। आगे बोलो हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बोलते हैं ना, x के जगह पे क्या आएगा 3 माइनस 3/8 प्लस रूट t माइनस 3/8 द होल स्क्वायर प्लस √71 अपॉन 8 द होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, जगह पे 16 फाइजा कितना होता है? मन क्या कर रहे बताने का ना, उसको ही पूछा अभी, नेक्स्ट टाइम तो मुंडी हिलाना बंद कर, आंसर बता। डन, 236 खत्म मेथड। कुछ स्पेशल सम्स आएंगे, तकलीफ तो देना ही है। अंडर रूट e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स dx, ज्यादा स्पेशल है, सम इजी है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या पता है, कभी भी ऐसे दो रूट आते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट आता है ना, तो रूट कहाँ पे रहेगा तो तुमको चलेगा, तो ऊपर रूट हटा दो, नीचे रूट हटा दो, ऐसे। ये पहला काम है। फिर उसके बाद ये माइनस साइन आए तो हम क्या कर रहे थे, इससे पहले भी आया था माइनस साइन, क्या करते थे, डिनोमिनेटर में लेते, तो e रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज टू एक्स, फिर बोलो सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते है ना। फिर ये रूट, ये जो नीचे वाला है ना ऊपर जाएगा, बट किसके साथ जाएगा अभी, और रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, क्या बचेगा e रेज टू एक्स, मतलब स्क्वायर बन के e रेज टू एक्स बनेगा, डिवाइड बाय रूट ऑफ e रेज टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करने का, रोहित खड़े रहे, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसका फॉर्मूला बता, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसका क्या बोलेगा फिर, ऊपर वाला टाइम इनवर्स, रिकॉर्डिंग बंद भी नहीं कर सकते। तुमको क्या बोला, लेक्चर नहीं बैठने बोला ना, क्या बोला तुम लोग को बताओ, ये नहीं जमेगा तो क्या करने बोला, फिर क्या करने बोला उसके अलावा, ये नहीं जम रहा ना तुम लोग, तो तेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अभी क्या समझ में आ रहा होगा तुमको ऊपर वाले से। और ऐसे ई रेज टू एक्स को पुट करने वाले ना कम से कम ऊपर ना 10-15 सम तो कराएगा, हर बार ऐसा मेरे को ई रेज टू एक्स ही आ रहा है आपने, और वही तेरे को पूछा, वो भी नहीं आ रहा तेरे को। तो तुम लोग बात कर रहे दोनों, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो एटलीस्ट बोर्ड पे देखने का, एक्टिंग तो करने का सही से। अब तू लेक्चर के बीच में बात करे तो उठाओ है ना, इधर इधर फर्स्ट बेंच में बैठ बैठ।
वो tan इनवर्स नहीं होता है, रूट के अंदर कभी tan इनवर्स नहीं आता है। क्या पुट करना है? पुट t इज इक्वल्स टू e रेज टू x, जिसको स्क्वायर होता है उसको पुट करते हैं हम लोग। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू x, dt इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू डी एक्स। तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ये 1 स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, आंसर आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस क्वेश्चन प्लस c। आंसर आएगा log ऑफ e रेज टू x प्लस रूट ऑफ e रेज टू x द होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। समझा? ऐसा कुछ स्पेशल सम्स भी होते जिसमें एडजस्टमेंट करना है, और भी है, सब सिर्फ यही नहीं, करते रहेंगे। बट उससे पहले ना एक प्रॉपर्टी सिखाना है तुमको, जो प्रॉपर्टी हम लोग पहला सीखना चाहिए था, बट अभी ठीक है, अभी सीख सकते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स याद है तुमको? क्या होता है? और ये जो प्रॉपर्टी अभी मैं सिखा रहा हूँ, नहीं भी आया तो कुछ फर्क नहीं पड़े, बट आया तो सम इजी हो जाता है। ऐसे सम किए थे कि याद है तुमको, एक्स रेज टू 11 अपॉन रूट ऑफ 4x रेज टू 12 प्लस 3 समथिंग था। इसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं था, वो बीच में स्टेप्स एडजस्ट करके लाने का। इसमें ऐसे कुछ किए थे, इसका डेरिवेशन 48 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 11 होता है, तो हमने 48 एडजस्ट किया है, याद है? कुछ लाइक 4th लेक्चर में कहीं पे तो किए थे। यही चीज ना तुम लोग और जल्दी कर सकते हो। तुमने क्या किया पता है? इसको पुट किए थे उसमें t, फिर उसका डेरिवेशन ऊपर था, इसको पुट किए थे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये सम को विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। देखो ऐसे बताए तो नहीं समझेगा, बट अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, थोड़ा सोचो इसको कैसे सॉल्व करने का, फिर ऊपर वाला क्या लिखा हो समझ में आ जाएगा। बोला ऋषि? अरे वो इधर से ही दिख रही है, तो ही बीच में आ रहे थे। डायरेक्ट बोल, फॉर्मूला में पुट नहीं करने का है, इनडायरेक्ट कर। ऐसा पहला वाला मेथड से कर। मैं फॉर्मूला सिखाया नहीं अभी तक, मैं सिखाया नहीं। अब बोल। अरे एकदम चिंदी सम पूछा है, ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड सम किए तुम लोग, एकदम चिंदी है। लेक्चर 1 सही से नहीं देखे लगते। अपलोड नहीं हुआ क्या लेक्चर 1? लेक्चर 1 का व्यूज ज्यादा है, मतलब वही देख रहे बार बार। अरे अरे नहीं, उतना नहीं, ऐसा बेसिक सोच, बेसिक। तो कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हो तेरे को, एकदम बेसिक वाला चीजें पूछा हो, तो फॉर्मूला में मत सोच। दीप्ति जोर से बोलना, फ्रेंड सुनेगी थोड़ा। फिर रूट को हाफ ले लिए, फिर ऊपर लेने का, फिर सॉल्व करने का। रूट को हाफ लेने का, फिर ऊपर लेने का, फिर सॉल्व करने का। माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो ये बनेगा एक्स रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। बट एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 रूट एक्स प्लस सी। एकदम अच्छे से देखो, 1 अपॉन रूट एक्स का आंसर मैंने क्या लिखा है। क्यों ऐसा है पता है? ये जो अंदर है ना एक्स, उसका डेरिवेशन क्या होता है? 1 होता है। जो डेरिवेशन ऊपर है, इसलिए मैं 2 रूट एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ। तो वही चीज़ तुमको मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई रूट है, सिर्फ फंक्शन है ना, सिर्फ फंक्शन, तो उसका डेरिवेशन ऊपर हुआ तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। रूट है
उसके अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। ये कैसा दिखता है बताएं? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स। रूट के अंदर कौन है? कॉस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा, पहला माइनस साइन एडजस्ट करूंगा, है ना, उसका डेरिवेशन ऊपर अभी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सिंस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट ऑफ cos x plus c. I is equals to integration of 2x upon root of x square minus 1 dx. बोलो, रूट के अंदर कौन है? x square minus 1। x square minus 1 का डेरिवेशन क्या है? 2x है, ऊपर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 रूट ऑफ x square minus 1 plus c by using this formula. ये अपने को अभी काम आएगा कुछ सम्स में, अभी फिलहाल नहीं, अभी आगे सम्स करेंगे ना, उसमें काम आएगा। तो कौन से सम में काम आएगा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 238 ना, ये समझ गया ना। तो अभी 238 में चाहिए तो तुम लोग ये दो सम लिख के ले लो एग्जाम्पल वो फॉर्मूला के नीचे बाद में, पर इसको काउंटिंग मत दो, मतलब नंबर मत दो। 238 में क्वेश्चन कुछ ऐसा फॉर्मेट में दिखेगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 dx। मैंने बोला था दो रूट है तो क्या करने का? सेपरेट करने का। तो मैंने सेपरेट किया, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 1। इसके बाद इससे पहले वाला सम में -1 था तो हमने नीचे लिया, हो गया। बट इधर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इधर क्या करने का, जो रूट एक्स है ना उसको रैशनलाइज करने का, हाफ नहीं लेने का, जैसा है वैसे इंटू करने का। इससे क्या होगा पता है? ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल होके क्या, मतलब स्क्वायर होके क्या बनेगा? एक्स बनेगा। और नीचे रूट के अंदर, ये दोनों का रूट है ना, एक ही रूट के अंदर एक्स माइनस 1 एक्स इंटू होंगे, ऐसा। समझा कुछ? उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे dx। इतना समझा? अभी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप है तो ध्यान दो। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपने पास बचा है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? ऊपर क्या है? एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करने का? ऐसे एडजस्ट करने का। इतना समझा? उसके बाद व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? हो गया। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स? कौन सा 1? -1। तो मुझे -1 चाहिए, तो मैं -1 लिखूंगा तो +1 भी लिखना पड़ेगा। अब क्या करने का? सेपरेट 2x -1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। इसका डेरिवेशन ऊपर है तो आंसर 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 1/3 टर्म। ठीक है, इसको भी काउंट मत दो, ये टाइप के सम्स हम लोग साथ में करेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल करके समझो, इसको लिखो मत, खाली मैं ऐसे क्वेश्चन रहेगा करके समझा, बाद में अपन वो टाइप में कर लेते हैं। लॉजिक समझा ना सबको? क्या लॉजिक है? अभी हम लोग पहले थोड़ा तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होने दो एडजस्टमेंट का, फिर उसके बाद वो सम्स करते हैं। 237 के बाद 238 से टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करते पहले कुछ, फिर आते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक मेरे पास है, बुक खोलो मत, बोर्ड पे देखो, ऐसे ही रखो, ऐसे रुको सब लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने सब सम सॉल्व किए, सब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इतने सम सॉल्व किए लास्ट टाइम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 238 क्या है, एक्सप्लेन करूं? क्या करने का इतना बताओ? √3 बाहर लेने के बाद स्क्वायर एडजस्टमेंट करने का आता है। क्वेश्चन नंबर 239 क्या करने का बताओ? 1/√4 बाहर लेने का, फिर एडजस्टमेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 240 क्या करना है बताओ?
1/√2 बाहर लेने का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करने का बताओ। 1/√3 बाहर लेने के बाद थर्ड टर्म करने का। क्वेश्चन नंबर 242 क्या करने का बताओ, थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 243 क्या करने का। ये ना तुमको घुमाने के लिए सम को ऐसा घुमा के दिया है, तुम सीधा भी लिख सकते हो इसको क्योंकि प्लस वाला है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो √2x² माइनस 3x प्लस 8, ऐसा लिख के आराम से √2 कॉमन लेके भी कर सकते हो। पक्का ना। क्वेश्चन नंबर, लास्ट टाइम को होमवर्क हुआ ना सबका, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 244 पहला स्टेप क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। x - 3 x + 2 का इंटू करो पहले, फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसके अंदर थर्ड टर्म। इजी, पक्का। अब जो मैं समझा रहा था ना वो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जो समझा उससे डिफरेंट है, मतलब ये इजी है, इसमें मेहनत नहीं लगेगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कौन सा करूँ, एक करूंगा, बाकी दो होमवर्क 7th ही करूँ। बोलो अभी, एक 10th भी बोल दो ना, तीनों करता हूँ मैं सॉल्व। 245 में करूंगा, 246 होमवर्क, 247 होमवर्क, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखे 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ना। मैं 245 करने वाला हूँ ना। 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 फेसबुक का। अभी 245 देखो, I is equals to integration of √9 plus x upon 9 minus x dx। पहला स्टेप रूट सेपरेट करने का, √9 plus x upon √9 minus x। सेकेंड स्टेप जो ऊपर है उससे ही इंटू करने का, रैशनलाइज नहीं कर रहे हम लोग। रैशनलाइजेशन का मतलब अलग होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब हम लोग रूट के अंदर वो 9 minus x को 9 plus x से, एक टाइप का रैशनलाइजेशन, बट हम वो इंटेंशन से नहीं कर रहे कि स्क्वायर करने का, हम ये इंटेंशन से कर रहे कि रूट को हटाने का। तो हम सेम टर्म से इंटू कर रहे हैं, सेम। तो क्या होगा फिर, रूट स्क्वायर होके 9 plus x बचेगा, और रूट के अंदर 9 plus x 9 minus x इंटू होके क्या बनेंगे, 9² minus x² बचेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा बचा है 9 plus x upon √81 minus x²। अब देखो ऊपर एक कांस्टेंट है, एक x है, तो दोनों को सेपरेट करो। एक होगा 9/√81 minus x² dx, x upon √81 minus x² dx, ऐसा दोनों सेपरेट होंगे। अब ये जो 9 है ना, इसको बाहर निकालो, क्या बचा, देखो एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला बन गया। अभी दूसरे में डिनोमिनेटर में 81 माइनस x² है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, -2x होता है। तो मुझे x ही है ऊपर, तो क्या करूं मैं, -2 को एडजस्ट करूंगा, तो ब्रैकेट में -2, अंदर भी -2x अपॉन √81 माइनस x²। समझ में आया। अभी ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, और ये बनेगा -12, ये तो एडजस्ट किया हुआ है पहले से ही। बोलो अभी पहला वाले का आंसर, 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9 माइनस हाफ इंटू 2√81 माइनस x² प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, f' अपॉन √f(x) dx इज इक्वल टू 2√f(x) प्लस c। समझ में आया, यस नो, हेलो, फाइन सर, बोलिए ना। हाँ सर, ओके सर, ओके 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 सर, यस।
ओके सर, ओके ओके, नो वरीज नो वरीज, यस सर यस, ओके हाँ सर, 247 तक लिखो, पंचायत करके आता हूँ। ये बंद मत कर, ऐसा करना, स्क्रॉल करना ऊपर, 226 हो गया। अच्छा देखा, चार्जिंग हो गया इसका। बुलाया ना, जो जो
में बाजी वाले से बोली बात नहीं है। अरे आपकी का नहीं है पूरा देखिए आपको नहीं सुनना है सर। क्या करना है बोलो। अरे सर जो जितना टाइम पढ़ा रहे उतना टाइम ध्यान दो ना। बाकी सर नहीं है या तुम तो ब्रेक करो मस्ती करो तुम बोले नहीं पर एटलीस्ट सर 1 आवर पढ़ा रहे जो पढ़ा रहे वो टाइम पे तो ध्यान दो। अभी आप बाजू तो नहीं पेपर निकल सर अभी रिजल्ट के लिए बुलाएंगे नेक्स्ट वीक में कराओ। हाँ कॉफी बोली क्या क्या अरे नीचे